सर्वोपरि और सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा अनुष्ठान अगर माना गया तो सत्संग माना गया महाराज। भगवान कह रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सोलागन सोई। माता श्रोतागणों, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के मनुष्य को विवेक की प्राप्ति नहीं होती। जब तक मनुष्य सत्संग में नहीं जाता है, सत्संग क्या है, जुआ खेला जाता है। चार व्यक्ति तो वहां भी बैठते हैं जहां पान किया जाता है, रस का पान होता है। चार व्यक्ति वहां भी बैठते हैं मेरी माता श्रोतागणों, जहां अनेक तरह के विचार होते हैं। लेकिन सत्संग क्या है, सत्संग संगति, सत्संग जहां सज्जन व्यक्ति बैठे हों, जहां भागवत वार्ताएं हो रही हों, जहां नारायण वार्ताएं हो रही हैं, जहां सत्य और असत्य के ऊपर में मंथन हो रहा हो, विचार हो रहा हो, उस सभा को सत्संग कहते हैं। क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हो, बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, नारायण की कृपा नहीं होती है, तब तक सत्संग सुलभ नहीं होता है। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। यहाँ इस सत्संग में वही व्यक्ति टिकेगा जिसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा होगी, जिसको नारायण की कृपा होगी। मैं कई बार अपनी मित्र मंडली के अंदर में कहता हूँ, भैया सत्संग के लिए हाँ तो बोल दिया है कि हाँ जी महाराज आपका सत्संग होगा, इतनी तारीख से होगा, ऐसा ऐसा होगा। लेकिन हो ये सो ये जो राम रचिरा होगा वही जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मन होगा, भगवान जो चाहेंगे। आपने देखा हमने ये सत्संग की यहाँ पर रचना की है, तो आप आ जाओ महाराज, आप आ जाओ महाराज, आप आ जाओ महाराज, आप आ जाओ महाराज, सबको आह्वान किया, बुलाया है। लेकिन यहाँ कौन टिकेगा, जिसके भाग्य में सत्संग होगा। वो कृष्णचंद्र भगवान की। कहीं न कहीं बहाने लग जाते हैं। अब जब बैठ गए हैं, स्थानों पर बैठ गए हैं, स्थापित कर दिए हैं, ब्राह्मण थाप दिए गए हैं, वेद थाप दिए गए हैं, तब आप समझ लो कि अब हम बैठ गए महाराज। अब तो जो भी हो, जब तक प्राण तन में रहेगा तब तक अब हमको इस स्थान पर बैठना है, ये कर्म करना है। उससे पहले कोई फिक्स नहीं है कि वास्तव में पंडित जी कर दिए, पंडित जी ठीक ठाक है। भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक सुलभ नहीं होता है। और आज कह रहे हैं कि सत्संगत मुद मंगल मोरा, सोई विधि सब साधन थोड़ा। मनुष्य का तारण के लिए, जीव के तारण के लिए, जीव के उद्धार के लिए अनेक उपाय बता दिए गए हैं। यज्ञ करो, यज्ञार्थ करो, पूजन करो, पाठ करो। लेकिन कह दिया कि सत्संगत मुद मंगल मूला। अगर मंगल की मूल है, मंगल की अगर जड़ है, तो वो क्या है, सत्संग है। अगर आप सत्संग में चले गए, आपका सत्संग पक्का है, आप पक्के सत्संग में बैठते हो, सदगुरु का ज्ञान आपने ले लिया है, सदगुरु की भक्ति अगर आपके मन में बैठ गई है, आप सत्संगी बन जाएंगे। और सत्संगत का अगर तुमने मूल पकड़ लिया, सोई विधि सब साधन थोड़ा। आप भूल जाओगे मुझे तीर्थ में जाना है, मुझे व्रत करना है, मुझे गंगा स्नान करना है, मुझे यहाँ भटकना है, वहाँ भटकना है। नहीं, सारे क्या है, फूल के समान साधन है। अगर मूल तना और जड़ है तो वो क्या है, सत्संग है। मैं बारंबार धन्य धन्य करूंगा उन दिव्य मित्रों को, दिव्य आत्मा को, पूज्यपाद श्री ब्रह्मलीन ललिता प्रसाद ठकुराल जी के लिए मैं नमन बंधन और प्रणाम करूंगा, जिनके निमित्त ये सभा यहाँ पर बैठ करके सत्संग हो रहा है। और धन्य आप माताएं, आपका कल्याण हो, मंगल हो। गुरु सत्संगम सभा की हो। तो एक स्वागत भजन के अंदर प्रवेश और पुनः पुराण के अंदर प्रवेश करते हैं। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वागत शुभ स्वागत है, सत्संग में स्वागत है। स्वागत शुभ स्वागत है, सत्संग में स्वागत है। स्वागत शुभ स्वागत है, सत्संग में स्वागत है। स्वागत है, गणपति का स्वागत है। स्वागत शुभ स्वागत है, सत्संग में
सत्संग में स्वागत है। स्वागत है सत्संग में स्वागत है, स्वागत शुभ स्वागत है, राधे में स्वागत है। सत्संग में स्वागत है। सत्संग में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, सत्संग में स्वागत है। संत समागम सभा की जय हो, भगवान की जय हो, पार्वती पते हर 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 महादेव। माता श्रोतागणों, ऐसा दिव्य पवित्र और पुण्यमय यह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस संहिता का, जिस परमहंस संहिता का निर्माण जो है, वेद व्यास जी महाराज ने जब देखा कि घोर कलयुग आ गया है, तो कलयुगी जीव का उद्धार कैसे हो, जो कलयुग रूपी दावानल है, अग्नि है, ये अग्नि कैसे दूर हो, ये मन में सोच करके वेद व्यास जी महाराज ने इस संहिता का निर्माण किया है। माता और श्रोतागणों, अब दिव्य संहिता का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले वेद व्यास जी महाराज स्तुति लिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी को ध्यान किया, जब वेद संहिताओं का निर्माण कर रहे थे तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवः पापत्रयं च विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री नारायण की, कृष्णचंद्र भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवः। भगवान का कैसा दिव्य स्वरूप है कृष्णचंद्र भगवान का कि सच्चिदानंद, जो भगवान सतचित्त आनंद, जिनका मन क्या है, साफ है, चित्त जो है साफ है, सत्य है, जिनका कोई अपना नहीं है महाराज तो कोई पराय नहीं है, जिनकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं है महाराज तो कोई बड़ा नहीं है, कोई भला नहीं है महाराज तो कोई बुरा नहीं है, जो समदर्शी है, समझ जाता है, वो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण परमात्मा, उनका नाम सच्चिदानंद पड़ गया। और मेरी माता और श्रोता गणों, जब हम सबको आनंद रूपी एक नजर से देखते हैं, समभाव से देखते हैं, समदृष्टि से देखते हैं, तो स्वतः ही हमारे अंदर क्या होता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, हम आनंद में डूब जाते हैं। देखिए भैया, जब तक हम अपना पराया भला बुरा अनेक छोटा बड़ा इस प्रकार की दृष्टि और भाव जब तक हमारे अंदर बने रहेंगे, तब तक हमें जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। आनंद की प्राप्ति कब होगी, जब हम सबको समदृष्टि से देखें, एक भाव से देखें, महाराज सब एक समान है, सबके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सबके अंदर में भगवान है, सबके अंदर में नारायण है, प्रभु है, तो हमेशा क्या होगा, आपके मन को आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे समभाव रखने वाले भगवान नारायण को, जिनका मन साफ है, चित्त साफ है और आनंद की जो मूर्ति है, उन भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवः तापत्रयं च विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवः, जो भगवान कृष्णचंद्र महाराज ही इस सृष्टि के, इस विश्व के क्या है, उत्पत्ति के हेतु हैं। कहने का मतलब है कि उत्पन्न करने वाले हैं। भैया भेद कहाँ आता है, हमारी भावनाओं में भेद आ जाता है कि भगवान कृष्णचंद्र महाराज जी तो दो भुजाओं को धारण करके आए थे बोल करके, जिन्होंने बंसी आदि बजाई थी बोल करके, जिन्होंने अनेक प्रकार के रास रचाए थे बोल करके, वही भगवान कृष्ण थे। लेकिन भगवान तो अनेक रूप भगवान के हैं। मेरी माता और श्रोतागण, भगवान ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की है तो उस समय भगवान चतुर्भुजी रूप में अवतरण हुए थे। चतुर्भुजी नारायण का स्वरूप भगवान का था उस समय। आप लोग वेदों में गायन करते हैं ना कि शांताकार भुजंग शयन पद्मनाभ सुरेश विश्वाधारो गगन सदृश मेघवर्णं शुभांगो लक्ष्मीकांतो कमल नयन योगी वृत्यागम्यो वन्दे विष्णु भवभयहरो सर्वलोकनाथो। आगे तीसरे दिन में जब सृष्टि के वर्णन की कथा आएगी तो मैं बृहद रूप में आपको समझाऊंगा। माता और श्रोतागण, ऐसे भगवान ने उस समय चतुर्भुजी रूप धारण किया, शांताकारम, और शांताकार होकर के जो भगवान शयन कर रहे हैं, पद्मनाभम शांताकारम भुजंग शयनम, भुजंग की शैया पे, शेषनाग की शैया पर जो भगवान पड़े हैं, भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। जिन भगवान ने जब देखा कि सृष्टि को रचा दिया जाए, सृष्टि को बढ़ा दिया जाए, तो पद्मनाभम नारी देश से एक कमल उत्पन्न हुआ, पद्मनाभम सुरेशम, और उस कमल के ऊपर में कौन हो गए, सुरेश जी उत्पन्न हुए हैं, जिनका नाम ब्रह्मा जी पड़ता है। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगो। भगवान कैसे हैं, विश्वाधारम, जिन्होंने विश्व को धारण किए हुए हैं, अपने उदर में समाहित किए हुए हैं। मेरी माता और श्रोतागणों, भगवान ने उस कमल के फूल को ही सारी सृष्टि मान ली है, सारी सृष्टि उत्पन्न कर दी है, कमल का ही फूल उत्पन्न कर दिया है। विश्वाधारम, ऐसे विश्व को, ऐसे संसार को जिन्होंने धारण किया हुआ, विश्वाधारम गगन सदृश्यम, गगन सदृश्यम आकाश के समान जो अनंत है, जिनका कहीं अंत नहीं है महाराज।
गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, जो भगवान मेघों का जिनका वर्ण है गोरा गोरा भूरा भूरा जिनका वर्ण है, मेघ वर्णम शुभांगम। लक्ष्मी कांतम, जो लक्ष्मी के कांत हैं, कमल नयनम, कमल के समान जिनके नयन है मेरे माता श्रोतागणों, कमल नयनो योग वृद्धात्म गम्यम, जिनको योगी वेद विद अभी तक जिनका गमन नहीं कर पाए। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का गमन अभी तक वेद नहीं कर पाए, शास्त्र नहीं कर पाए, योगी जन नहीं कर पाए हैं। भगवान अनंत है। 18 पुराण लिखे गए हैं, 4 वेद 6 शास्त्रों का निर्माण हुआ है, लेकिन भगवान का कहीं अंत नहीं हुआ। इति के शब्द कहीं पर आता नहीं है। नेति नेति इतना ही नहीं है, बल्कि और है और है और है। योग विद्या गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे भगवान विष्णु भगवान को हम वंदन करते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरं, भव कहते हैं संसार को, और इस संसार के भय का जो हरण करने वाले हैं, भवभयहरणं। भवभयहरं भगवान आप जो हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो भगवान सारे लोकों के, सारे संसार के, सारे विश्व के क्या हैं, नाथ हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। हे प्रभु, आप जो है ना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतव तापत्रयं च विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तापत्रयं च विनाशाय, जो भगवान 3 प्रकार के ताप संतापों का हरण करने वाले हैं, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप जो हैं हमको सताते हैं माता श्रोतागणों। लेकिन इन तीनों तापों का हरण कब होता है? जब हम भगवान का बंधन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो ये समझ लीजिए हमारे तीनों तापों का हरण हो जाता है। वेद व्यास जी महाराज आज भगवान को बंधन कर रहे हैं, सच्चिदानंद रूप भगवान को, श्री कृष्णचंद्र महाराज को। हे परमात्मा, मैं आज आपकी श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता का निर्माण करने जा रहा हूँ। गणेश जी महाराज लिखेंगे, लेकिन हे कृष्णचंद्र महाराज, इसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। हे परमात्मा, कोई बाधाएं न हो, हमारे इन पुराणों की रचना निरंतर जो है होती जाए। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? श्री कृष्णाय नमः। उन कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए सबसे पहले प्रार्थना लिख रहे हैं मुनि जी महाराज की। सुखदेव मुनि महाराज का वर्णन लिख रहे हैं, कह रहे हैं यम प्रभुजन्तमनुपे तमपेत कृत्या देवायनो विरहकाः पराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभाविनेदो कंसैर्बभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। प्रणाम कर रहे हैं उन मुनि महाराज को, सुखदेव मुनि महाराज को। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जो मुनि महाराज यम प्रभुजन्तम अनुपेतम उपेत कृत्यम, किन मुनि महाराज की, किन सुखदेव मुनि महाराज की कि यम प्रभुजन्तम अनुपेतम उपेत कृत्यम, जो उत्पन्न होते ही, जिनके अभी किसी प्रकार से कोई संस्कार नहीं हुए हैं महाराज, और उत्पन्न होते ही सीधे सीधे कहाँ चले जा रहे हैं? वानप्रस्थ की ओर चले जा रहे हैं। यम प्रभुजन्तम अनुपेतम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। द्वैपायनो, द्वैपायन कहा गया है वेद व्यास जी महाराज के लिए। बोलो वेद व्यास भगवान की जय हो। द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। और व्यास जी महाराज देख रहे हैं कि इन मुनि महाराज का अभी उत्पन्न हुआ पुत्र, और पुत्र उत्पन्न होते ही वानप्रस्थ की ओर चला जा रहा है। अरे व्यास जी महाराज पुकारते चले जा रहे हैं, रुको बेटा रुको, रुको रुको बेटा रुको, रुको न पुत्रो परमो लाभः। अरे पुत्र से बढ़कर के तो कोई परम लाभ है नहीं।
महाराज बहुत मुश्किल से तो इस वृद्धावस्था में, इस बुढ़ापे में मुझे पुत्र के दर्शन हुए। और जब पुत्र के दर्शन हुए, लेकिन पुत्र उत्पन्न होते ही कहाँ चला जा रहा है? वानप्रस्थ की ओर चला जा रहा है। तो द्विपायनो विरह का दरिया जो द्विपायन कह दिया है व्यास जी महाराज को, और व्यास जी महाराज विरह कातर होकर के पीछे से चले जा रहे हैं। रुको बेटा, रुको रुको रुको, हे बेटा रुको रुको बेटा, रुको रुको बेटा। पुत्र की तन्मयता के कारण, पुत्र के स्नेह के कारण जिन वेद व्यास जी महाराज के मन में एक क्या हो रहा है? पुत्र स्नेह उत्पन्न हो रहा है। रुको बेटा, रुको 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 बेटा। जब इस प्रकार से पीछे पीछे चले जा रहे हैं माता और श्रोतागण, लेकिन सुखदेव मुनि महाराज पीछे नहीं निकले, सुखदेव पीछे नहीं मुड़े। सुखदेव मुनि महाराज सीधे निरंतर आगे को चले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं तम सर्वभूत हृदय ऐसे सर्व हृदय सर्वभूतों में जो विराजमान है, ऐसे भगवान श्री नारायण को और सुखदेव मुनि महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, भागवत जी भगवान की जय हो। माता श्रोतागणों, जब श्रीकृष्ण को सुना रहे होते हैं, इस श्लोक का जैसे ही गायन होता है, तो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं महाराज ये बताइए कि ये व्यास जी कौन थे? क्या कारण से पुत्र के स्नेह में कातर हो गए? सुखदेव मुनि महाराज कौन थे? और महाराज व्यास जी का नाम कैसे द्विपायन पड़ गया है? महाराज जी कथा हमें सुनाइए। तो माता श्रोतागणों, व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव मुनि महाराज, और व्यास जी का नाम द्विपायन क्यों पड़ा? क्योंकि द्वीप में जो है व्यास जी का जन्म हुआ था सत्यवती के गर्भ से। महाराज सत्यवती का पूर्व नाम मत्स्यगंधा काली मत्स्योदरी था। बाद में सत्यवती नाम पड़ गया क्योंकि मछली के गर्भ से जन्म लिया था। महाराज आप वृत्तांत पूर्वक ये समस्त कथाएं हमें सुनाइए। सूची महाराज सौनकादि ऋषियों से कथा सुना रहे हैं। महाराज सबसे पहले व्यास जी की जो माँ पूज्य माता है सत्यवती, जिनका नाम वेदों में मत्स्यगंधा भी कहा जाता है, मत्स्योदरी भी कहा जाता है, ऐसी मत्स्यगंधा की जन्म से मैं आपको कथा सुनाऊं कह करके आज सूची महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाने लगे। तो कह रहे हैं कि पूर्व समय की बात थी महाराज। चैनी देश में एक बसु जी महाराज रहा करते थे। बसु जी महाराज ने क्या किया, एक बार इंद्र महाराज की उपासना की और इंद्र महाराज को बड़ा प्रसन्न किया। जब इंद्र महाराज को प्रसन्न किया तो इंद्र जी प्रसन्न हो गए। देवराज थे, धन धान्य सब कुछ तो इंद्रराज जी के पास था, देवराज जी के पास। इंद्र महाराज ने कहा हे बसु जी महाराज, मैं तुम्हारे ऊपर में बड़ा प्रसन्न हूँ, कहिए वरदान मांग लीजिए, क्या चाहिए? तो बसु जी महाराज ने कहा महाराज मुझे एक मन इच्छागामी विमान दीजिए, एक ऐसा विमान दो कि जहां मेरा मन करे मैं उसमें बैठ करके भ्रमण करूं। इंद्र ने प्रसन्न होकर के सुंदर अनेक हीरे मोती आदि जवाहरातों से जो जड़ित था ऐसा दिव्य विमान जो है बसु जी महाराज को दे दिया। और बसु जी महाराज उस विमान में बैठ करके ऊपर ही ऊपर भ्रमण किया करते थे, इसलिए बसु जी का नाम ऊपरीचर बसु पड़ गया। अब ऊपरीचर जब बसु पड़ गया महाराज, तो एक दिन क्या हुआ कि दोपहर का समय था और ऊपरीचर बसु जी महाराज भ्रमण करते करते मन में आया, क्योंकि क्षत्रिय वंश था, राजवंश था, तो मृगया करने का मन किया कि मुझे मृगया करनी चाहिए, शिकार खेलने के लिए, आखेटक करने के लिए मुझे जाना चाहिए। बहुत समय से मैंने आखेटक नहीं की, इसलिए मुझे जो है आखेटक करने के लिए चला जाना चाहिए। मेरी माता और श्रोतागणों, बसु जी महाराज ने अपना धनुष बाण इत्यादि धारण किया और सुंदर दिव्य पुष्प विमान में बैठ करके आखेटक करने के लिए चली गई। बसु जी की जो धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी का नाम था गिरिका। अब गिरिका था तो गिरिका ने उस दिन देव योग से गिरिका ने उस दिन पुंसवन नाम का व्रत धारण किया हुआ है महाराज। इसलिए व्रत धारण किया था कि मैं आज गर्भाधान करूंगी, शुद्ध संतान उत्पन्न करने के लिए आज गर्भ को धारण करूंगी। गर्भधान करने के लिए, गर्भाधान करने के लिए सुंदर दिव्य व्रत को धारण करना पड़ता है। जो हमारे बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं ये कम बुद्धि का है, ये तेज बुद्धि का है,
कोई अपंग है, कोई लाटा हो जाता है, लेकिन कोई कुशाग्र बुद्धि का दिव्य हो जाता है। ये सारी बातें माँ बापों के ऊपर में, माता पिताओं के ऊपर में भी डिपेंड करती है। माता और श्रोतागण, जो बच्चा जिस पीरियड में गर्भाधान होता है, इस गर्भ के जो है गर्भाधान करने के भी कोई पीरियड होते हैं वेद और शास्त्रों के अनुसार। आप लोगों ने गरुड़ पुराण में पढ़ा होगा, इसका विस्तृतिकर वर्णन आता है। तो आज गर्भाधान की बेला थी। गिरिका ने जो है पुंसवन नाम का व्रत धारण किया हुआ है, लेकिन देव योग से जो है पतिदेव को जो है बिलिया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल में जाना पड़ गया। मैं आपको सत्यवती की जन्म की कथा सुना रहा हूं कि सत्यवती कैसे उत्पन्न हुई मछली के गर्भ से। क्यों इसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा? अब तो जब उपरिचर नाम के बसु जो थे वो शिकार करने के लिए, बिलिया करने के लिए भयंकर गहन जंगल में गए थे। दोपहर का समय था। माता और श्रोतागण थक गए हैं बिलिया करते करते, लेकिन हाथ कोई शिकार नहीं लगा, मृग नहीं लगे। जंगल में एक बहुत सुंदर दिव्य एक बट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष के ऊपर में अनेक प्रकार की दिव्य दिव्य चिड़ियाएं बैठी हुई हैं। दोपहर का समय है, चिड़ियाएं चूची कूची का शब्द कर रही है। मेरी माता और श्रोतागणों, सुंदर दिव्या वह बेला हो रही है। अब तो अनेक प्रकार से चिड़ियाएं जब कलवर कर रही हैं, तो एक उपरिचर नाम के वस्तु का जो है घर में याद आ गई है। ओह, आज तो मेरी धर्मपत्नी ने जो है ना गर्भाधान करने के लिए, गर्भाधान करवाने के लिए व्रत धारण किया हुआ है, और मैं इस जंगल में आ गया हूँ। मेरे माता और श्रोतागण, एक श्वेत स्खलित हो जाता है। जब श्वेत स्खलित हुआ तो कहा यार ये कहीं व्यर्थ न चला जाए, इसके लिए क्या कर लूं मैं। तुरंत एक बरगद का पत्ता था, उस पत्ते पे दौना बनाया, और उस दौने में उस श्वेत को रख करके पास में एक बाज पक्षी था। बाज पक्षी से कहा, पक्षी राज तुम एक काम कर दोगे, इस दौने को लेकर के आप जो हैं चंद देश में चले जाओ, यमुना नदी के उस पार, और जाकर के मेरी धर्मपत्नी गिरिका वहां पे है, गिरिका को जो है ये दौना दे देना। और जब गिरिका को तुम ये दौना दे दोगे तो गिरिका इसको ग्रहण करेगी। ये अभिमंत्रित किया हुआ शुक्र है, और अवश्य ही अवश्य गिरिका का गर्भाधान हो जाएगा। ये मन में सोच करके जैसे बाज पक्षी को दिया, तो बाज पक्षी ने उठाया दौना, और दौना उठा करके ठीक यमुना नदी के पार कर रहा है। बाज पक्षी जैसे ठीक यमुना नदी के ऊपर पहुंचा, महाराज मध्य में पहुंचा, इतने में पास में दूसरा बाज पक्षी बैठा हुआ था। पक्षी जाती हुई महाराज, बाज पक्षी ने सोचा कि ये बाज पक्षी कुछ ग्रास लेकर के जा रहा है, कुछ भोजन लेकर के जा रहा है। दूसरा पक्षी भी टूट पड़ा, दोनों में कुंभ युद्ध होने लग गया है। उस दौने के पीछे दोनों झपट झपट करने लगे, लेकिन हुआ क्या है कि दौना बाज पक्षी के मुख से छूट गया। दोनों बाज पक्षी उसको नहीं पकड़ पाई, और दौना यमुना नदी में गिर रहा है। जब यमुना नदी में गिर रहा था तो उस समय यमुना नदी में जो है मध्य दोपहर का समय है, ब्राह्मण देवता, वहां पर कोई ब्राह्मण देवता आए, स्नान ध्यान किया, और स्नान करने के बाद जल में डूबे हुए हैं ब्राह्मण देवता, और मध्य दोपहर की संध्योपासना कर रहे थे। मध्य दोपहर की संध्योपासना 3 समय 3 बेला की, 3 टाइम की संध्या बताई गई है विशेषतया, कि प्रभात काल की, मध्य काल की और सायंकाल की। प्रभात काल की संध्या करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, मध्य काल की संध्या को करने से ऋषि लोग प्रसन्न होते हैं, और सायंकाल की संध्या को करने से पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण देवता उस समय ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए संध्या बंधन कर दी। संध्या बंधन से जब निवृत्त हो गए, इतने में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दान कर रहे थे। महाराज भगवान सूर्य को दिव्य अर्घ स्नान कर दिया, ऐसे हाथ से लिया, और दाहिने हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्पण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे थे। ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत त्वदेः अनुकंपय मां भक्त्वा गृणार्घ्यं च दिवाकर। सूर्य भगवान को जलदान कर रहे हैं। आप पूजन में हमेशा सूर्य भगवान को जल दे रहे होते हैं, अर्घ दे रहे होते हैं। यही सूर्य, हे सूर्य नारायण, हे सहस्रांशी, हे तेजो राशि, हे जगतपते, अनुकंपय
माम भक्वाम गृहार्घ्यम दिवाकर, तुम्हारी अनुकंप कृपा होगी कि मुझ भक्त के द्वारा दिए हुए अर्घ्य को जब आप ग्रहण करोगे भगवान। ऐसे करके महाराज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता विधि का विधान कैसा होता है कि इंद्रलोक से एक आद्रिका नाम की अप्सरा आ गई, और आद्रिका नाम की अप्सरा आई और आकर के जल के अंदर में तैर करके रेखते हुए ब्राह्मण देवता के नजदीक चली गई, और जाकर के ब्राह्मण देवता का क्या कर लिया है, पांव पकड़ लिया है जल के अंदर। जब ब्राह्मण देवता का पांव पकड़ा तो ब्राह्मण देवता ने देखा, अरे आद्रिके, तुम आकर के मेरे तप को भंग करने लग गई हो, मेरी तपस्या को तुम भंग कर रही हो। माता श्रोतागण, ब्राह्मण देवता क्रोधित होकर के तुरंत जल हाथ में ले लिया, और जल हाथ में लेकर के आद्रिका नाम की अप्सरा को श्राप दे दिया है, जाओ है आद्रिके, तुमने मेरे तप को भंग करना चाहा, मेरे मन की, मेरे शरीर की परीक्षा लेना जब तुमने चाहा है, मेरे संयम की तुमने परीक्षा लेना चाहा है, तो जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम मछली बन जाओ, सफरी बन जाओ। अब तो माता और श्रोतागणों जैसे ही श्राप मिला तो आद्रिका नाम की अप्सरा घबराने लग गई है। महाराज, मैंने आपके धैर्य को तोड़ने के लिए ऐसा नहीं किया है, मैंने आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ऐसा नहीं किया है महाराज। हे ब्राह्मण देवता, मैं तो ब्राह्मण समझ करके केवल आपके चरणों की सेवा करना चाहती थी, आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। हे महाराज, ब्राह्मण के वाक्य हैं, ब्राह्मण का श्राप है महाराज, ब्राह्मण का श्राप तो अकाट्य होता है महाराज। अब तो ये श्राप कटने वाला नहीं है, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, शापोद्वार कब होगा, इससे मेरा उद्धार कब होगा महाराज, ये आप मुझे बता दीजिए महाराज। माता श्रोतागणों, जैसे ही ब्राह्मण देवता ने सुना तो वेद और शास्त्रों में आता है कि अगर जाने अनजाने में कोई भूल और पाप मनुष्य से हो जाता है, और उसके बाद अगर हम पश्चाताप कर देते हैं, अरे मुझे ये पाप नहीं करना चाहिए था, ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो आपका पाप क्या हो जाता है, माफ हो जाता है, सीधे आधा हो जाता है। अब तो माता और श्रोतागणों जब इस प्रकार से पश्चाताप किया तो ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो हे आद्रिके, अब तो ऋषि के मुख से निकले हुए वचन तो वापस हो नहीं सकते हैं, मैंने श्राप तो आपको दे ही दिया है, और श्राप के कारण आपको सफरी की योनि में जाना होगा, मछली की योनि में आपको जाना ही जाना होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कह करके ब्राह्मण देवता नारायण नारायण कह करके अपने गंतव्य स्थान को चले गए महाराज। और आद्रिका नाम की जो अप्सरा थी वो तुरंत मछली बन गई, और बाज पक्षी के मुख से क्या होना, वो दौना शुक्र का दौने का ठीक यमुना नदी में गिर जाना, और मछली की जाति थी, मछली ने लपक करके जो है 2 बूंदों के रूप में उस शुक्र को लीड कर दिया है, निगल दिया है, और जब निगला महाराज तो मछली जो है गर्भावती हो गई। मछली जब गर्भावती हो गई तो उसी जल में, यमुना नदी में अपना जल क्रीड़ा कर रही है, करते करते 1 महीना व्यतीत हुआ, 2 महीना व्यतीत हुआ, 3 महीना, 5 महीना, 7 महीना व्यतीत होते होते ठीक 9वां महीना जब लगा तो 9वें महीने में उसी यमुना नदी के किनारे पर एक धीवर राज रहते थे। धीवर राज जब मछली को पकड़ने के लिए गए, उन्होंने जाल डाली यमुना नदी में, तो सैकड़ों मछलियां जो हैं जाल में फंस गई, और उसी जाल में वह गर्भावती मछली भी आके बना हुआ होगा। माता श्रोतागणों, धीवर राज ने तुरंत ही मछली का पेट भीतर किया फाड़ा। जैसे ही मछली का पेट फटा, वैसे ही मछली के दिव्य शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, और वह अप्सरा के रूप में परिणित होकर के इंद्रलोक को चली गई। क्योंकि वो कौन थी, आद्रिका नाम की अप्सरा, विप्र ब्राह्मण श्राप से वो मछली बनी हुई थी, आज उसका उद्धार हो गया। लेकिन देखा धीवर राज ने, अहो इसके गर्भ से, ये अचंभित बात है कि एक बेटा और बेटी मानव जोड़ा, मैथुनीय जोड़ा, पुत्र और पुत्री का जोड़ा कैसे उत्पन्न हो गया। मछली के गर्भ से क्या कभी मनुष्य आकृति के बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं। उठाए तो क्या करूं महाराज, चैनी देश में रहते थे, जाकर के उस जोड़े को, मैथुनी जोड़े को लेकर के कहां चले गए हैं, वसु जी के पास चले गए, उपरिचर वसु के पास चले गए। हे वसु जी महाराज, वसु का मतलब हो गया राजा, इधर से राज्य करते थे वो वसु जाति के, तो आज कह दिया महाराज मछली के गर्भ से ये बेटा और बेटी का जोड़ा उत्पन्न हुआ है महाराज, हमें क्या कर लेना चाहिए।
उपरिचर जो वसु थे, वसु जी महाराज ने कहा इस पुत्र को तो मैं पालन करूंगा। राजा जी ने स्वीकार कर दिया और उस पुत्र का पालन पोषण जब किया मेरी माता और श्रोतागणों, तो चलते चलते आगे जाकर के वही बालक जो है महाराजा मत्स्य के नाम से विख्यात होता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और जो कन्या थी, कन्या को कहा धीवरराज तुम इस कन्या को लेकर के जाओ और इस कन्या का पालन परवस्त करना, इसका पालन पोषण करना। धीवरराज उस कन्या को लेकर के आ गए हैं यमुना नदी के किनारे। अब तो पालने लगे हैं बिटिया को, उस बालिका को। तो जब पालन पोषण करने लगे तो सबसे पहले उसका नामकरण करना था। तो क्या नामकरण करने इस बालिका का? तो नामकरण क्या किया कि मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, तो शरीर से मछली की जैसी दुर्गंध आती थी, इसलिए उस बेटी का नाम मत्स्यगंधा रख दिया। मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी बालिका, तो इसलिए मछली का जैसा स्वरूप उसका था, काला 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 रूप था, इसलिए उसका एक नाम काली रख दिया। अब तो मत्स्यगंधा काली और मत्स्य उदरा उत्पन्न थी, जो मछली के उदर से गर्भ से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसका एक और नाम रख दिया मत्स्योदरी। अब ये 3 नाम रख दिए हैं। आगे जाकर के इसी कन्या का नाम सत्यवती पड़ता है। कैसे पड़ता है? माता श्रोतागणों, वही मत्स्यगंधा जो है मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो कन्या जब पिता धीवरराज जी के घर में पलने लग गई है, काली मत्स्योदरी मत्स्यगंधा आदि नाम रख दिए हैं, तो धीरे धीरे बिटिया बढ़ने लग गई है, धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। तो जैसे ही बढ़ने लगी महाराज, तो धीरे धीरे अपने पिता के कर्म को, अपने पिता के काम को ग्रहण करने लगी है कन्या। करते हैं ना, जिस घर में जैसे संस्कार होते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। अगर घर में आप पूजन का सामग्री रखेंगे, शंख रखेंगे, घंटी रखेंगे, अच्छी धार्मिक पुस्तकों को रखेंगे, अच्छी अच्छी चीजों को रखेंगे, संगीत की चीजों को रखेंगे, तो आपके बच्चे कुछ न कुछ उसको छेड़ना जरूर जाएगा। अगर हम घर के अंदर में बंदूक रखेंगे, गन रखेंगे, मदिरा रखेंगे, तो हमारे बच्चे कहीं न कहीं उसके थोड़ा सा ज्यादा नहीं होंगे तो कुछ न कुछ ग्रहण कर देंगे। अगर ताश की गड्डी हम घर में रखेंगे, पिताजी ताश खेलते हैं, तो बच्चे भी उसको क्या करेंगे, उसको बनाना जानेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो आज जो है पिता के घर में जब पली पोसी जा रही है यह मत्स्यगंधा, तो पिता के कर्म को थोड़ा थोड़ा जानने लगेगी। माने नाव को चलाना जानती है महाराज। अब जब नाव को चलाना खेलना जानती है, तो एक दिन क्या हो गया कि धीवरराज जी यमुना नदी के किनारे पर अपने सुंदर जो है दिव्य पर्ण कुटिया में बैठे हुए हैं। मत्स्यगंधा वहां बैठी है, भोजन प्रसाद कर रहे थे धीवरराज जी। इतने में महर्षि पाराशर महाराज जी चले आते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महर्षि पाराशर जी आ गए हैं। अब मैं आपको वेद व्यास महाराज जी की उत्पत्ति की कथा बताने जा रहा हूँ। महर्षि पाराशर जब आए तो धीवरराज ने देखा, अरे आज तो ऋषि राज आए हैं, महर्षि आए हैं, प्रार्थना करने लगे हैं। अद्य में सफला जन्मा, अद्य में सफला ग्रह। हे महाराज, आज मेरा जन्म सफल हो गया है महाराज। हे महाराज, आज मेरा जन्म सफल हो गया है महाराज, क्योंकि मेरे घर में ऋषि महर्षि जी महाराज आए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। घर में माता श्रोतागण ऋषियों का आना, अतिथि का आना, ब्राह्मण का आना, साधु का आना, संत का आना, ये क्या होता है, मंगल कारक माना जाता है। आज इस घर में, इस आंगन में इतने संत यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग सामान्य नहीं हो, इस समय आप लोग क्या है, देवता लोग हैं। और देवतुल्य बैठ करके संतों के तुल्य बैठे हैं आप, तो धन्य धन्य यह थपलियार परिवार हो रहा है। इनके पितृ तृप्त हो रहे हैं। जत्रम मुंडम च तत्रम कुंडम। इतने श्रीया नहीं बैठे हैं, श्रोता नहीं बैठे हैं, ये साक्षात यज्ञ के कुंड बैठे हैं। और इन यज्ञ कुंडों में हम क्या कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। कौन सी आहुति दे रहे हैं? पूजा की आहुति दी, प्रार्थना की आहुति दी, आरती की आहुति दी, कथा की आहुति दी, भजन की आहुति दी।
उसके बाद पुनः कथा की आरती की आहुति दी, उसमें भी कमी रह गई है, चरणामृत की आहुति, प्रसाद की आहुति दी जा रही है। और करते करते निरंतर 8 दिन तक 7 दिन तक ये काम चलेगा। और 8वें दिन में ब्रह्म भोज भूरी भूरी भोजन करवाने के बाद इस वंश के जो मित्र हैं वो साक्षात गुरु धाम को चले जाते हैं। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इतने लोगों का जन समूह अपने घर में बुला देना ये भाग्यवान व्यक्ति की बात होती है। इसलिए घर में आज धीवर राज महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज मेरा जन्म धन्य हो गया। ऋषि तो आए लेकिन आप ऋषियों के भी महर्षि हैं। महर्षि पाराशर जी आप आए हैं तो मेरा कुल पवित्र हो गया। मेरे पितृ शांत ब्रह्मलोक को चले गए हैं। आज महाराज मेरा जन्म क्या हो गया? सार्थक हो गया है। मानव जन्म तब सार्थक होता है जब वो अपने आप को नारायण यज्ञ करता है, भगवान का पूजन करता है, अपना कमाए हुए धन में से दशांश देवताओं के निमित्त लगाता है। इसलिए थोड़ी हम नौकरी कर रहे हैं, धन को कमा रहे हैं कि खांदीरा खाने पर कभी खाना कितना खाओगे उतना ही तो खा पाओगे जितना खाओगे। और ज्यादा खाओगे तो अजीर्ण होगी तो बीमार हो जाएंगे। बीमार होते हुए इस लोक को छोड़ करके चली जाएगी। इसलिए हम धनोपार्जन करते हैं, कहीं न कहीं सत्कर्म हो। महाराज मेरे घर में भी ये कर्म हो, मेरे घर में भी ऋषि मुनि लोग आए भोजन करके जाएं, प्रसाद लेकर के जाएं। तो इससे क्या होता है? कुल पवित्र हो जाता है, पितृ सार्थक, जन्म सार्थक हो जाता है। मेरी माता श्रोतागणों, आज धीवरराज ने कहा आइए महर्षि जी महाराज आइए महाराज। सुंदर एक कुशासन बिठा दिया है, कहा इस कुशासन में विराजमान हो जाइए महाराज। महर्षि पाराशर जी ने माता श्रोतागणों जब इस प्रकार धीवरराज की प्रार्थना सुनी तो महर्षि पाराशर जी ने कहा देखो हे धीवरराज, मैं इतनी बैठता नहीं हूं, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं। मेरा मुख्य इस समय कर्म है कि मुझे इस यमुना नदी के उस पार तीर्थाटन के लिए जाना है। इसलिए हे धीवरराज आप एक काम कर दीजिएगा कि मुझे इस नाव में बिठा करके क्या कर दो, यमुना नदी के पार उतार दो महाराज। माता श्रोतागणों, धीवरराज ने कहा मैं तो भोजन प्रसाद ले रहा हूं महाराज, लेकिन हे महाराज, हे महर्षि जी महाराज, मेरी जो कन्या है ना, ये कन्या भी नाव को चलाने में बड़ी दक्ष है, बड़ी परफेक्ट है। इसलिए आप ऐसा करिएगा कि मेरी कन्या अपनी बेटी को बुलाया, काली मत्स्योदरी मत्स्यगंधा, इधर आओ बेटा ये महर्षि पाराशर जी हैं और इनको जो है यमुना नदी के पार जाना है बेटा। इसलिए हे बेटी इनको पार उतार दो बेटा। माता श्रोतागणों, महर्षि पाराशर जी महाराज बैठ गए। मत्स्यगंधा नाव को क्या करने लग गई है? खेलने लग गई है, नाव को आगे चलाने लग गई। जैसे ही मध्य बीच में गई माता श्रोतागणों, तो व्यास जी के उत्पत्ति होने का समय आ गया है, वेदों का विभाजन होने का समय आ गया है। मैं कहा इतनी लंबी कथा आपको सुनाने जा रहा हूं कि व्यास जी महाराज का नाम द्वैपायन क्यों पड़ा और क्यों इनका नाम व्यास पड़ा और कहां से इनकी उत्पत्ति हुई है महाराज। तो आज जैसे ही मत्स्यगंधा नाव को लेकर के जा रही थी यमुना नदी के मध्य में, तो यमुना नदी के मध्य से जैसे ही गई महाराज, तो महर्षि पाराशर जी के मन में काम वेदना उत्पन्न हो गई और काम उत्पन्न होकर के क्या कर दिया, तुरंत मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया। महाराज जैसे ही मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ा तो मत्स्यगंधा ने कहा महाराज ये क्या हो रहा है ब्राह्मण देवता? हे महाराज, मेरा जन्म धीवर वंश में उत्पन्न हुई हूँ, मैं धीवर कन्या हूँ, नीच वंश में उत्पन्न हुई हूँ महाराज। और महाराज आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। देखिए महाराज ये अंग संग ये शोभा नहीं देता है महाराज, क्योंकि आपका उच्च कुल है, आप यज्ञ श्रोत्रिय ब्राह्मण के कुल में आपका जन्म हुआ है। तुलसीदास जी ने कहा है ना, तुलसी कबहु न त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक हिया वह कीजिए जहाँ पे हरो प्रीति। तुलसीदास जी ने कहा तुलसी कबहु न त्यागी अपने कुल की रीति, अपने वंश की रीति को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे वंश की रीति क्या है? ब्राह्मण के वंश की रीति है वेद को पढ़ना, शास्त्र को पढ़ना, सत्य और असत्य का मूल्यांकन करना,
हमेशा धर्मोपार्जन करना, धर्म कृत्यों को करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है कि गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करना, मर्यादाओं का पालन करना, ये क्षत्रिय का काम है। वैश्य का काम है धन को उपार्जन करना, और शूद्र का काम है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की सेवा कर देना। हे महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी कबहु न त्यागी अपने कुल की रीति, लायक ही हो वह कीजिए विवाह बैर और प्रीति, विशेषतया विवाह बैर और प्रीति प्रेम जो है अपने समान में करना चाहिए। तो आज मत्स्य गंगा कह रही है महाराज महर्षि पाराशर जी, ये अच्छा नहीं हो रहा है महाराज। लेकिन महर्षि पाराशर जी ने कहा, देखो हे मत्स्य गंगा, ये मैं भी जानता हूं कि अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं महर्षि हूं, आज तक मैंने कहीं प्रकार से जो है अप्सराओं को देखा, लेकिन मेरा मन जो है कभी काम के प्रति भटका नहीं है। लेकिन न जाने आज कौन प्रभु की ऐसी इच्छा हो गई है, क्या होने जा रहा है, ये मैं नहीं समझ सकता हूं। माता श्रोतागण मत्स्य गंगा ने कहा, महाराज हे महर्षि जी महाराज, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, और दूसरी बात है महाराज कि मैं कन्या हूं, और सारे व्रतों में से उत्तम व्रत होता है कन्या व्रत। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अगर महाराज आपसे मेरा समागम हो गया ना, तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जहां गर्भवती हो जाऊंगी, दूषित हो जाऊंगी, तो वहां मेरा कन्या व्रत क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा महाराज। मेरी माता श्रोतागण, आज महर्षि पाराशर जी ने कहा, देखो मत्स्य गंगा, मेरे शरीर से तुम्हारा संसर्ग जब होगा, तो तुम्हारे शरीर की जो दुर्गंध है मत्स्य गंगा जो तुमको कहा गया है, ये दुर्गंध सुगंध के रूप में परिणत हो जाएगी, और इसलिए तुम्हारा नाम योजन गंधा पड़ जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हे मत्स्य गंधा, ये प्रभु की इच्छा होने जा रही है, अगर मेरा शरीर से तुम्हारा संसर्ग होगा, तुम अगर गर्भवती हो भी जाओगी, तो तुम्हारा कन्या व्रत कभी नष्ट नहीं होगा, और समय आने पर तुम्हारा नाम वेद और शास्त्रों में गायन होगा, तुम्हारा नाम सत्यवती पड़ेगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। माता श्रोतागण, तुरंत ही जाकर के महर्षि पाराशर जी ने मत्स्य गंगा को सुंदर सुगंधित रूप बना करके जो है मत्स्य गंगा का समागम कर दिया। समागम करने के बाद स्नान लेकर के महर्षि पाराशर जी को चले गए, लेकिन मत्स्य गंधा गर्भवती हो गई। अब तो जब घर में आ गई तो काला छेद करने लग गई है। एक महीना व्यतीत हुआ, दूसरा महीना व्यतीत हुआ, महाराज मैं कैसे पिता के घर में रहूंगी, कहीं मेरी किरोदंतियां होंगी, मेरी बदनामी होगी, कहीं ऋषि महाराज ने मेरे को अपनी बातों में इस प्रकार से गुमराह कर दिया हो, ऋषि जी तो चले गए हैं, लेकिन मैं कैसे रहूंगी। लेकिन मत्स्य गंगा को ये पता नहीं लगा कि मेरे गर्भ में क्या है, कोई संतान है। और ठीक एक दिन क्या हो गया, 9वें महीने जैसे ही व्यतीत हो रहा था, वैसे ही यह मत्स्य गंगा द्वीप में चली गई। द्वीप का मतलब टापू, चारों तरफ से जल हो और बीच में क्या हो रहा है, द्वीप है। तो ऐसे द्वीप में जैसे ही चले गई, ऐसे द्वीप में जाकर के जो है माता श्रोतागण तुरंत जो है महर्षि पाराशर जी का ध्यान आया, और महर्षि पाराशर जी का जैसे ही ध्यान आया, वैसे ही मत्स्य गंगा से जो है एक दिव्य संतान उत्पन्न हो गई, जिनका नाम द्वैपायन पड़ गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और द्वैपायन जी महाराज तुरंत माँ मत्स्य गंगा की परिक्रमा ली, और परिक्रमा लेकर के कहा, हे माँ तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन इस रहस्य का पता किसी को नहीं चलेगा, और तुम्हारा कुमारी व्रत हमेशा बना रहेगा, इसलिए तुम्हारा नाम आगे जा करके सत्यवती पड़ जाएगा। और माँ जब मेरी जरूरत होगी तो मुझे पुनः याद करना। ऐसे कह करके महाराज द्वैपायन जी तप करने के लिए चले गए हैं। कल कथा आएगी कि व्यास जी महाराज जी के द्वारा, इन्हीं द्वैपायन जी के द्वारा जब पांडवों का वंश नष्ट हो रहा था, तो इन्हीं के द्वारा पुनः वंश चलाया जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो क्या कहे, केवल एक है, दूसरा कोई है नहीं। वैसे ही वेद भी एक थे, और वेद क्या था, वेदम साक्षात नारायण, वेद ही साक्षात क्या थे,
नारायण थे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो जब एक वेद जब बहुत बड़ा था, लाखों लाखों श्लोक जो है इस वेद में थे, तो अब तो व्यास जी के मन में आया, द्वापर युग की बात है, जब व्यास जी द्वापर युग में उत्पन्न हुए तो द्वापर युग में व्यास जी महाराज ने क्या किया है, इन वेदों का विभाजन करना चाहा। तो जब वेदों का विभाजन करना चाहा तो सबसे पहले एक वेद को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 वेदों की जब रचना हो गई है, एक वेद से 4 भाग बना दिए, 4 शाखाएं बना दी। लेकिन जब 4 शाखाएं बना दी तो वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ है। वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया, 5वें वेद का निर्माण किया। वह 5वां वेद कौन है? इतिहास पुराणम च पंचमा वेद उच्यते। इतिहासम च पुराणम च पंचम वेदम उच्यते। 5वें वेद के रूप में व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की, और उस महाभारत के साथ साथ जो है 18 पुराणों की रचना की है। तो महाभारत से लेकर के और 18 पुराण तक जो है 5वें वेद में माने जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब वेदों का विस्तृतीकरण किया, वेदों का विस्तार किया, वेदों को बढ़ाया, इसलिए देवपायन जी का एक नाम वेद व्यास पड़ गया। बोलो वेद व्यास भगवान हैं। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान व्यास द्वैपायन जी महाराज विशालापुरी में माणा गांव के सानिध्य में व्यास गुफा जहां कहा जाता है, ऐसी वहां सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। संध्योपासन से निवृत्त होकर के जब बैठे हुए थे तो व्यास जी महाराज क्या देखते हैं सामने पे कि एक वृक्ष है और वृक्ष की शाखा के ऊपर में पक्षी बैठे हैं, पक्षियों का जोड़ा बैठा है। कलवी के पक्षी का जोड़ा वहां बैठा हुआ है और दोनों पक्षियों के पति और पत्नी के बीच में जो है एक छोटा सा पक्षी शावक भी बैठा है, बच्चा बैठा हुआ है। अब पक्षी शावक जब बैठा है तो दोनों पक्षियां आ करके अपने पंखों को से क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को, उस पक्षी शावक को, उस छोटे से बच्चे को सहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रही है। अरे क्या ये पक्षी कल अपने पितरों का उद्धार करेगी? क्योंकि पुत्र जन्म लिया है तो पुत्र जन्म लेना तभी सार्थक होता है जब वो पितरों का उद्धार करता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो व्यास जी महाराज कभी रहते ही नहीं थे। अब संतान होगी, लेकिन कैसे होगी जब आवनी नहीं है तो भैया कहां संतान उत्पन्न होगी। पर चलो देखते हैं। अब तो संतान प्राप्ति करने के लिए मन में जब भैया प्रश्न आया है तो घर चलते चलते जैसे ही मार्ग में गए तो इतने में देवर्षि नारद जी मिल गई। देवर्षि नारद जी ने हाथ में वीणा धारण की हुई है। नारायण 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 करते करते चले आए। कहा है सत्यवती नंदन, हे व्यास जी आज कहाँ जाना हो रहा है? एक ने दूसरे को प्रणाम किया। व्यास जी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम किया। एक दूसरे को जब प्रणाम करने लगे हैं माता और श्रोतागणों, तो व्यास जी पूछने लगे हैं, क्या कहूँ देवर्षि नारद जी, मैं संतान प्राप्त करना चाहता था, मेरे मन में पुत्र की इच्छा है, संतान की इच्छा है महाराज, लेकिन ये बता दीजिए महाराज मेरी संतान कैसे होगी, संतान कहाँ प्राप्त होगी, किसका पूजन मुझे करना चाहिए? गणेश जी का पूजन करूं, गौरी जी का पूजन करूं, दुर्गा का पूजन करूं, किसका पूजन मैं करूं जिससे कि मुझे संतान कामना पुत्र प्राप्ति हो जाए, संतान कामना मेरी प्राप्ति हो जाए। शंकर भगवान का स्तवन करो, शंकर भगवान का पूजन करो। अगर शंकर भगवान का पूजन करोगे तो अवश्य भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और शंकर भगवान के पूजन में भी विशेषतः आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनी होगी। अनेक लिंगों का वर्णन, लिंगों की कथा आप लोगों ने सुनी, लेकिन सारे लिंगों में से श्रेष्ठ लिंग कौन माना जाता है? पार्थिव लिंग माना जाता है। मिट्टी का जो बनाया जाता है लिंग, उस लिंग की सबसे बड़ी महत्ता मानी गई है। हे व्यास जी जाइए और आप क्या करो, पार्थिव लिंग बना करके शंकर भगवान का पूजन करो। महाराज व्यास जी तुरंत देवर्षि नारद जी की आज्ञा लेकर के सुंदर दिव्य हिमालय पर चले गए।
हिमालय पर जाकर के सुंदर एक मिट्टी का गठन किया, मिट्टी से के द्वारा भी लोग सुंदर एक लिंग बना दिया है, लिंग का निर्माण किया। लिंग के ऊपर में षोडशोपचार पंचोपचार के द्वारा भगवान शंकर भगवान का स्तवन पूजन कर रहे हैं, बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पंचाक्षर मंत्र को जाप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो माता श्रोतागणों, शंकर भगवान का नाम आया है तो मुखवाणी को पवित्र करते हुए हम भी पंचाक्षर मंत्र का थोड़ा जाप करेंगे। बोलो शंकर देव भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान की जय।